आज से 8 महीने पहले फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ था। रामनगरी अयोध्या में पूरी भव्यता के साथ टीजर रिलीज किया गया। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया ट्रोलिंग से लबालब हो गया। जिसने भी टीजर देखा उसने अपना माथा पकड़ लिया। फिल्म मेकर्स की लानत मलानत होने लगी। आखिरकार फिल्म के बचाव में मेकर्स, डायरेक्टर ओम राउत और राइटर मनोज मुंतशिर को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने हर न्यूज चैनल पर हाजिरी लगाई और लोगों को समझाया कि आखिर उन्होंने टीजर में जो कुछ भी दिखाया वो क्यों दिखाया। बहुत कोशिशें की लेकिन आखिर में उन्हें जनता जनार्दन के दबाव में झुकना पड़ा और फिल्म की रिलीज डेट आगे खिसकानी पड़ी। तब ओम राउत ने एक संदेश जारी कर कहा था कि दर्शकों को एक अद्भुत अनुभव देने के लिए आदि पुरुष के निर्माण से जुड़े लोगों को थोड़ा अधिक समय देने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक अच्छी बात थी कि पहले तो मेकर्स ने माना कि फिल्म में कमियां हैं और उसे दूर करने के लिए समय भी मांगा। फिल्म की कमियों को ठीक करने में लगभग आधा साल लग गया। फिल्म के ट्रेलर्स रिलीज किए गए, लोगों को ठीक ठाक लगे, जिसके चलते फिल्म से अपेक्षाएं भी आसमान छूने लगी। आखिरकार 16 जून को फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज की गई और पहले शो के बाद एक बार फिर वही हुआ जो 8 महीने पहले हुआ था जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था। दर्शक फिल्म को देखकर हैरान थे। आखिरकार मेकर्स ने रामायण से प्रेरित होकर ये कौन सी फिल्म बना डाली। फिल्म में किरदारों का चित्रांकन, डायलॉग्स, वीएफएक्स, सीजीआई सब कुछ निराश करने वाला था। देखते ही देखते एक बार फिर सोशल मीडिया आदि पुरुष मेकर्स की ट्रोलिंग से पट गया था। बात सबसे पहले फिल्म के किरदारों की, लेकिन इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि फिल्म भले ही रामायण से प्रेरित बताई गई है, लेकिन किरदारों के नाम प्रचलित नामों से हटकर रखे गए। भगवान राम को राघव, माता सीता को जानकी, लक्ष्मण को शेष, यहाँ तक कि रावण को लंकेश कहा गया है। राघव बने प्रभास ठीक ठाक ही लगे। ये बात समझना मुश्किल है कि मेकर्स ने राघव के चेहरे में हल्की सी दाढ़ी रखना क्यों जरूरी समझा है, जबकि इस लुक में प्रभास निस्तेज, निष्प्रभावी से लगते हैं। एक सामान्य सा व्यक्ति भी इस तरह की दाढ़ी में निस्तेज लगेगा। एक साफ सुथरा चेहरा न केवल ज्यादा चमक पैदा करता है बल्कि तेज से भी ओतप्रोत दिखता है। हालांकि ओम राउत का तर्क है कि वनवास में रहने के कारण उनके चेहरे पर दाढ़ी रही होगी। उस हिसाब से तो फिर इतनी हल्की दाढ़ी का भी औचित्य समझ से परे है। प्रभास के साथ सबसे बड़ी समस्या है उनका हिंदी न बोल पाना, जिसके चलते उनकी आवाज शरद केलकर को डब करनी पड़ी है। शरद ने अच्छा काम भी किया है, लेकिन सामान्य संवादों में उनकी आवाज इतनी ठहरी हुई सी लगी है कि जैसे वो बोल नहीं रहे, उपदेश दे रहे हैं। एक अजीब सा बनावटीपन साफ महसूस हो जाता है। फिल्म में कई बार महसूस होता है कि राघव से ज्यादा महत्व लंकेश को दिया गया है। फिल्म की शुरुआत ही लंकेश को दिखाने से होती है, लेकिन आपको याद होगा कि जब टीजर रिलीज हुआ था तभी रावण की दाढ़ी और लुक पर खूब बवाल हुआ था। और जब मेकर्स ने फिल्म की कमियों को दूर करने के लिए समय मांगा तो सबको ही लगा था कि जरूर रावण के लुक को बदला जाएगा। जब ट्रेलर रिलीज हुए शुरू में तो रावण को कहीं दिखाया ही नहीं गया और जब बाद में ट्रेलर्स में दिखाया गया तो साधु के वेश में। लोगों ने सोचा जरूर रावण की लुक में सरप्राइज होगा, लेकिन जब दर्शकों ने फिल्म देखी तो वाकई चौंक गए। रावण की दाढ़ी हूबहू टीजर की तरह मौजूद थी। यानी मेकर्स ने दर्शकों को सिर्फ बेवकूफ बनाया। ओम राउत और मनोज मुंतशिर दोनों ही टीजर पर मचे बवाल के बाद अपनी सफाई में कह रहे थे कि हम रावण के लुक को इसलिए ऐसा रख रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि रावण ऐसा ही दिखता होगा। फिर बाद में लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए बदलने की बात भी कही, लेकिन बदलाव क्या हुआ ये वही बता सकते हैं। मेकर्स के ख्यालों का लंकेश एकदम अलग है। वो भले ही लंका का राजा है, लेकिन कभी राजाओं की आन बान शान मुकुट धारण नहीं करता। उसके 10 सिर तो हैं, लेकिन 5 ऊपर 5 नीचे। हो सकता है क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में सिर आगे पीछे हो गए। उसका वाहन उससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है। वहीं एक सीन में तो 10 सिर के साथ 10 रावण भी दिखाए गए हैं। वो भले ही पंडित है, लेकिन अपने हाथों से अपने चमगादड़ को मांस खिलाता है। खतरनाक सांपों और अजगरों से अपने बदन की मालिश करवाता है। लेकिन सब बातों को अलग रख दें तो सैफ अली खान ने बेहतरीन काम किया है। उनका लुक और गेटअप तय करना उनका काम नहीं, लेकिन जो उनका काम है इसमें उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। वाकई खतरनाक लगे हैं, उन्हें देखकर डर ही लगता है। लेकिन ओम राउत की सोच ने बेड़ा गर्क कर दिया है। सबसे अलग तो उसकी लंका नगरी है, जो भले ही सोने की रही हो, लेकिन ओम राउत के हिसाब से वो कोयले की तरह काली थी। लंका की सेना में राक्षस जैसे दिखने वाले हॉलीवुड टाइप डरावने सैनिक थे। किसी को लॉर्ड ऑफ द रिंग से लिया गया है तो किसी को गेम ऑफ थ्रोन्स से। फिल्म में हनुमान का पात्र बेहद हास्यास्पद है। इस पात्र का चित्रण बेहद हल्का और सतही है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का बल असीम है और जितनी सौम्य उनकी वाणी है उतना ही सशक्त उनका बल है। इतना ही नहीं, हनुमान जी वेदों के प्रकांड ज्ञाता भी थे, लेकिन फिल्म में उनके लिए जैसे संवाद लिखे गए हैं वो कहीं से भी उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते। जलेगी तेरे बाप की जैसे संवाद उन पर कतई शोभा नहीं देते। फिल्म के संवादों पर हम आगे चर्चा करेंगे। जानकी मणि कृति सैनन निराश करती हैं। एक तो उनका नैन नक्श, चेहरे की बनावट इतना नुकीला है
उन्हें देखकर माता सीता वाली फीलिंग नहीं आती। फिल्म में खुद ही जानकी की सुंदरता का बखान किया गया है और सुपनखा खुद कहती है कि जानकी की जगह लंका में है, लेकिन कृति सेनन में वो सुंदरता, शालीनता और विनम्रता का घोर अभाव दिखता है। बाकी किरदारों का जिक्र करना समय खराब करना ही होगा। हम बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे पहलुओं की। फिल्म को बनाते समय फिल्म मेकर्स को जरूर एहसास रहा होगा कि इसकी तुलना रामानंद सागर की रामायण से होगी और उनकी चेष्टा भी यही रही होगी कि हम उस रामायण से इसे बेहतर बनाएं। खुद ओम राउत कहते थे कि हम ऐसी रामायण बनाना चाहते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया को हम पर और हमारी संस्कृति पर नाज हो। लेकिन ओम राउत और उनकी टीम रामायण की आत्मा को समझने में गलती कर बैठी। रामानंद सागर की रामायण की आत्मा थी उसके भाव, उसके किरदार और किरदारों का आपस में जुड़ाव। किरदारों की सिंप्लिसिटी उस शो की जान थी। आदि पुरुष में इन चीजों का घोर अभाव है, जिसने टीम की पूरी मेहनत और दर्शकों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। फिल्म में संवाद के स्तर की आलोचना तो जरूर हो रही है, लेकिन एक चीज है जो पूरी फिल्म में खड़ती है। फिल्म के किरदारों के बीच संवादों का घोर अभाव है। मुख्य पात्रों के बीच भी बेहद कम डायलॉग रखे गए हैं, जिसके चलते दर्शक किसी किरदार से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। न तो राम लक्ष्मण के बीच ज्यादा संवाद है, न तो राम सीता के बीच, न ही राम रावण के बीच। राम से हमारा जो भी कनेक्शन बनता है उसमें भी इस फिल्म का योगदान नहीं, बल्कि वो तो हमारे भगवान हैं और हम सब उनके भक्त हैं। हाँ, फिल्म में रावण के चरित्र को निखारने का पूरा मौका दिया गया है। ओम राउत के पास अच्छा खासा बजट था, अच्छी खासी तकनीकी थी, जिसका इस्तेमाल वो फिल्म को बेहतर बनाने में कर सकते थे। लेकिन अफसोस, इन चीजों का इस्तेमाल उन्होंने किया तो बस फिल्म को एक मायावी तिलस्मी रूप देने के लिए। उनकी नजर से देखें तो लगता है कि रामायण एक महाग्रंथ नहीं, बल्कि चंद्रकांता जैसा कोई तिलस्मी उपन्यास है। वीएफएक्स पर पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन तकनीकी से भाव नहीं खरीदे जा सकते। आपको याद होगा जब रामानंद सागर की रामायण आती थी तब तकनीकी का बहुत कम रोल हुआ करता था। उसमें भी भगवान हनुमान उड़ते हुए दिखाए जाते थे। लोगों को पता होता था कि हनुमान जी उड़ नहीं रहे हैं। हमें पता होता था कि बहुत सारे दृश्य बनावटी हैं, लेकिन हमें हनुमान जी पर पूरा भरोसा था। हम उनकी भक्ति में इस कदर डूबे थे कि हम सब कुछ जानने के बाद भी उनके उड़ने को सत्य मान लेते थे। और मान लेते थे नहीं, अब भी मान लेते हैं। आज भी जब हम कहीं रामायण देखते हैं, चाहे यूट्यूब पर या कहीं भी, और उन दृश्यों को देखते हैं तो हमको लगता है ये सच है। लेकिन इस फिल्म में किसी के भी प्रति वैसा भाव पैदा नहीं हो पाया, या यूं कहें कि मेकर्स की तरफ से कोई कोशिश ही नहीं की गई। बॉलीवुड मेकर्स का गीतों के प्रति प्रेम कब कम होगा ये पता नहीं। इस फिल्म की शुरुआत में ही 3-3 गाने आ जाते हैं, जो अच्छे जरूर हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग मुझे थोड़ी सही नहीं लगी है। राघव जानकी के बीच प्रेम दर्शाने वाला गाना तो पूरी तरह मुझे लगता है गैर जरूरी था, उसे टुकड़ों में दिखाया गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके गिने चुने गाने ही इस फिल्म के सबसे प्रमुख पहलू हैं, सबसे प्लस पॉइंट है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है संगीतकार अतुल अजय की जोड़ी को। अब बात करें फिल्म के डायलॉग्स की। ये सत्य है कि डायलॉग्स रामायण के स्तर से मैच नहीं करते। रामायण के चरित्र खुद में इतने भारी भरकम है कि इन्हें निभा रहे किरदारों के मुख से हल्के डायलॉग कतई शोभा नहीं दे सकते। ये चरित्र और उनके संवाद समय से परे हैं। उसमें किसी भी तरह का हल्कापन या भद्दापन चरित्र के साथ गंदा मजाक होगा। सदियां बीत जाएंगी, लेकिन ये चरित्र, उनके श्री मुख से निकले संवाद पत्थर की लकीरें हैं जो कभी मिट नहीं सकती। किसी को भी इन्हें या इनके स्तर को बदलने की और रत्ती भर की भी जरूरत नहीं है। मनोज मुंतशिर भले ही न्यूज चैनल्स पर अपने बचाव में ये कहते फिर रहे हैं कि तेल तेरे बाप का जैसे संवाद तमाम कथावाचक पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे डायलॉग आज की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं, लेकिन विडंबना देखिए, वही जनरेशन ऐसे डायलॉग्स के लिए उन्हें ट्रोल करने में जुटी हुई है। फिलहाल मनोज मुंतशिर ने ये वादा किया है कि एक सप्ताह के अंदर जिन डायलॉग्स पर आपत्ति है उनको बदल दिया जाएगा। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस फिल्म का प्लस पॉइंट है, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा लाउड है। सेकेंड हाफ जो लगभग पूरा का पूरा वीएफएक्स को समर्पित है, उसमें बीजीएम का अतिरिक्त इस्तेमाल कहीं कहीं पर अखड़ता है। ऐसा लग रहा था कि मेकर जो कुछ दिखा रहे हैं उस पर उनको ही भरोसा नहीं है, और जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने खतरनाक बीजीएम इस्तेमाल कर डाला। कुछ देर तक तो ठीक लगता है, लेकिन फिर सर दर्द करने लगता है। फिल्म में एक्स्ट्रा इफेक्ट पैदा करने के लिए स्लो मोशन का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया गया है। पूरी फिल्म में एक अजीब सी डार्कनेस है। सोने की लंका तक काली दिखाई गई है। फिल्म को इतना डार्क रखा गया है कि शो के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो लगता है किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। किरदारों के हेयर स्टाइल पर अलग बवाल है। फिल्म में रावण के खतरनाक वाहन के साथ उसके बदन पर मालिश करते खतरनाक सांप जैसे तमाम ऐसे दृश्य हैं जो आपको डराएंगे। अगर आप छोटे बच्चों को ये सोचकर थिएटर ले गए हैं कि बच्चे रामायण के बारे में कुछ सीखेंगे, भगवान राम, माता सीता और लंकाधिपति रावण को जानेंगे, समझेंगे, तो फिल्म शुरू होने के कुछ ही देर बाद आपको ये लग जाएगा कि आपको बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि बच्चे खतरनाक दृश्यों, खतरनाक म्यूजिक के चलते थोड़ी देर में डर कर आपसे लिपट जाएंगे। बुजुर्ग पूरी फिल्म देखते जरूर है, लेकिन बाहर निराश हताश होकर निकलते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी भावपूर्ण कहानी में एक भी ऐसा लम्हा नहीं आता जब आंखें नम हो जाएं या रोंगटे खड़े हो जाएं या मुख से बरबस ही फूट पड़े
जय श्री राम। ओम राउत, मनोज मुंतशिर और टीम आदिपुरुष के लोगों को अभी समझ लेना चाहिए कि अगर फिल्म रिलीज के बाद भी उन्हें चैनल जाकर लोगों को समझाना पड़ रहा है कि उन्होंने चरित्र ऐसा क्यों रखा, डायलॉग्स ऐसे क्यों रखे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो इसका साफ मतलब है कि आप वो दिखाने समझाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं जो आप दर्शकों को दिखाना या समझाना चाह रहे थे। ओम राउत और मनोज मुंतशिर अभी भी फिल्म के बचाव में जुटे हुए हैं। ठीक भी है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इधर कुछ ऐसी भी खबरें आई जिसमें दावा किया गया कि सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यूज हटाने के लिए पैसे तक ऑफर किए जा रहे हैं। अगर इन खबरों में सत्यता है तो ये एकदम गलत है। हालांकि ट्रोल करते समय कुछ लोग मर्यादा की सीमा भी लाग रहे हैं। वो वही लोग हैं जो खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम का परम भक्त बताते हैं। मनोज मुंतशिर को माँ बहन की गालियां तक दी जा रही हैं, उन्हें सनातन विरोधी बताया जा रहा है। ये बातें सरासर गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हो सकता है उनके लिखे गाने या डायलॉग्स अच्छे ना हो, कुछ लोगों को अच्छे ना लगे हों, लेकिन किसी की माँ बहन पर टिप्पणी करना मर्यादा का उल्लंघन है, जिसका पालन करने की सीख हमें भगवान श्री राम से ही मिलती है। और इन मर्यादाओं को तोड़कर आप अपने आप को राम के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देते हैं तो माफ कीजिएगा, आप बिल्कुल गलत हैं और इसका भी दंड आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रही है। लोग निराश हैं, अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। फिल्म बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों में से किसी भी की अपेक्षाओं को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रही है। टीम आदिपुरुष को अभी बेवजह कुतर्कों के साथ अपनी फिल्म का बचाव करने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। जो बदलाव संभव है उनको कर देना चाहिए और दर्शकों के ऊपर फिल्म का फैसला करने के लिए छोड़ देना चाहिए। आपको जो बनाना था आपने बना दिया, आगे का काम दर्शकों को करने दीजिए ना। आपने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है ये तो तय दर्शक ही करेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि मर्यादा में रह करके ही अपनी बातों को रखें। बाकी हमारा ये रिव्यू था इस फिल्म को लेकर के। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि फिल्म के बारे में आप भी बताइए कुछ। तो ओवरऑल जो भी कमियां हमें लगी, जो भी पॉइंट्स हमको कवर करने चाहिए थे उन्हें कवर किए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।